अस्सलामुअलैकुम। आज की व्लॉगिंग आप ही ने स्टार्ट की और अपनी फ़ाइल को पैक करते हुए अपने ऑफ़िस की तरह एज़ यूजुअल रवाना हो गई। ये व्लॉग सहरी के बाद का है। सहरी में आज अम्मी ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। वो सरप्राइज़ किसी गिफ्ट से नहीं दिया, बल्कि ये बोल कर दिया कि आज की इफ्तारी तुम तीनों बहनें मिलकर बनाओगी। ये सुनते ही आप ही ने अपना सामान पैक किया और ऑफ़िस के लिए तो रवाना हो गई। उन्होंने तो सही से इग्नोर कर दिया, लेकिन हुरिया और मुझ पर काम सारा आ गया। अब मैं और हुरिया सहरी के बाद मेन्यू डिसाइड करने लगे कि इफ्तारी में हम लोग क्या बनाएंगे। हुरिया के पास डिजिटल वर्किंग के कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं, उसको वो भी मुकम्मल करना था। हमारे लोगोस कंप्लीट करने थे, इसके अलावा कुछ स्टिकर्स पे भी वर्क करना था। मैं तो मेन्यू डिसाइड करते ही सो गई, पर हुरिया को जो लोगोस और स्टिकर्स बनाने थे उसने वो काम शुरू कर दिया। उसने ईदी एनवेलप्स के ऑर्डर के लिए ईदी लोगोस बनाए और इसके अलावा ट्रेंडी बाज़ार का लोगो बनाया। कुछ पैटर्न्स बनाए और कुछ एनवेलप्स की डिज़ाइनिंग की। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत कामचोर हूँ, यही लोग काम करते हैं और मैं कुछ नहीं करती, तो मैं बताती चलूँ। आगे जाकर मेरा काम भी आप लोग को आज पहली दफ़ा नज़र आ ही जाएगा। खैर, आप ही थोड़ी देर के बाद ऑफिस से आए और उनको कुछ सैम्पल्स रेडी करने थे। उन्होंने सैम्पल्स बनाए और कुछ ऑर्डर्स को रेडी किया, जो कि कुछ दिनों में डिस्पैच करना है। उन सब एनवेलप्स की वीडियोज़ आप लोग को नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स में मिल जाएंगी। जब तक आप ये रेडी कर रही थी, उन्होंने मुझे और अम्मी को प्रिंट निकलवाने के लिए भेज दिया। मुझे और अम्मी को प्राइस का कोई आइडिया नहीं था, तो अम्मी और मैंने इनका बहुत बड़ा लॉस करवा दिया। हमने इनके प्रिंट की बहुत ज़्यादा कीमत अदा करके वापसी घर आ गए। घर आने के बाद पता चला ये तो बहुत सस्ते में निकल जाता है प्रिंट। फिर इन्होंने कुछ बातें सुनाते हुए ये वीडियो बनाई और अपने अफसोस का इजहार किया। फिर इन्होंने मुझे लोगोस कट करने के लिए दिए और ये मेरी सस्ती ट्रांजिशन रेडी है। लेकिन थोड़ी देर पे मैं लाइन पे आकर मैंने नॉर्मल सी ट्रांजिशन कर दी और लोगोस रेडी करे। फिर हम लोग इफ्तार का सामान लेने के लिए बाहर गए। कुछ सामान लेने के बाद हम घर जब वापसी आए तो मैंने इफ्तार को रेडी किया। मैंने 1 बाय 1 मेन्यू के हिसाब से चीज़ें रेडी की। इफ्तार से मुझे याद आया कि मैं कुछ मीम्स पढ़ रही थी, उसमें रिश्तेदारों को इतना बुरा भला कहा गया था, लेकिन हमारे रिश्तेदार बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हैं। आप क्या समझे कि हमारे रिश्तेदार अलग हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। यार मतलब हद है, इतने रोज़े गुजर गए, किसी ने अभी तक पार्टी ही नहीं दी। किसी एक को इफ्तार पार्टी पे तो बुलाना तो चाहिए था। कोई इनको आकर तो बताओ यार कि रोज़ेदारों को इफ्तार कराने में बहुत सवाब मिलता है। शायद कोई व्लॉग देखने के बाद दावत दे ही दे। और हाँ, बताती चलूँ कि मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती है, मतलब कुछ चीज़ें ही बनानी आती हैं। तो मैंने यहाँ पर अम्मी की हेल्प ली थी। छोले को बॉयल अम्मी ने किया था और अम्मी ने दही बड़े भी बनाए थे। मुझे पकाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे आप कौन सा पकाना समझे? खैर, जो भी समझे बिल्कुल सही समझे। मैं खाने को भी अच्छे से पका लेती हूँ और इंसानों को भी अच्छे से पका लेती हूँ। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय।